मिथुन दा ने कर दिया बंगाल में ऐलान, इस बार के चुनाव में हिंदू करेंगे कमाल। शुभेंदु पश्चिम बंगाल में बनाएंगे राम मंदिर, पश्चिम बंगाल में दीदी के साथ खेला हो बे। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार सीएम हिंदू चुनेंगे। चुनावी रण में इस बार हिंदुओं की भूमिका सबसे अहम होने जा रही है और इस बात को मोदी बखूबी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने मैदान में मिथुन चक्रवर्ती को उतार दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदुओं को एक करने के लिए बंगाल में कवायद शुरू कर दी है, लेकिन इससे ममता बनर्जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो क्या एक बार फिर ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश करेंगी? बताएंगे आपको, पर इससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में फोकस ही नहीं है, बल्कि जगह जगह फैले हुए भी हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में इनका असर ज्यादा ही है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर इस तबके के वोट निर्णायक हैं। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और साल 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता बनर्जी सत्ता में बनी रही। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। कभी दशहरा पर नमाज को प्राथमिकता दी जाती है, कभी रामनवमी के जुलूस की लड़ाई कोर्ट तक पहुंचा दी जाती है। ऐसे में बंगाल का 9% हिंदू ही ममता की कुर्सी हिलाने का दम रखता है। तभी पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती ने 9% हिंदुओं को एक करने की कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में रविवार को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रामनवमी शोभा यात्रा में भी भाग लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने रामनवमी पर कई बातें कही। उन्होंने टीएमसी नेताओं के आरोपों का जवाब दिया। टीएमसी नेता अक्सर बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हैं। इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी हिंसा फैलाती है। आज सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे, क्या आपने कहीं हिंसा देखी? तो मुझे बताइए कि बीजेपी कहां हिंसा फैलाती है। जुलूस के अंत में मिथुन ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में वो 9% हिंदू मतदाता जो अक्सर मतदान नहीं करते हैं आगे आकर बीजेपी को अपना समर्थन देंगे तो राज्य में राम राज्य की स्थापना हो सकती है, जो एक आदर्श राज्य का शासन और उसकी परिभाषा है। यह पहली बार नहीं है जब मिथुन ने इस मुद्दे को अपनी आवाज उठाई है। इससे पहले उन्होंने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की थी। मिथुन ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी साल 2026 के राज्य चुनाव में जीत हासिल करने में असफल रही तो बंगाल के हिंदुओं को वही स्थिति झेलनी पड़ सकती है जो इस वक्त बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो बंगाल में हिंदुओं के लिए स्थिति और भी सही होगी और अगर हार जाते हैं तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। बीजेपी बंगाल का चुनाव 100% हार्डकोर हिंदू लाइन पर लड़ना चाहती है और अगर बीजेपी का दांव सटीक बैठ गया तो संभव है कि बीजेपी सरकार बना जाए। रामनवमी वाले ही दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। यह मंदिर नंदीग्राम में बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही भाजपा विधायक हैं। 2007 में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में ही बड़ा आंदोलन किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव में रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा भी बड़े जोरों शोरों से उठाने जा रही है बीजेपी। जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में यह बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर पर जब सरकार फेंसिंग के लिए भेजती है तो टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचकर नारेबाजी करते हैं, फेंसिंग तोड़ देते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं। इससे बंगाल की जनता भी त्रस्त है। तभी बीजेपी जानती है कि हार्डकोर हिंदू लाइन से अब इस चुनाव को जीता जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पिच पर हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक बैटिंग कर रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।